प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.5 बीजगणित विधि हम लोग सीख रहे थे और उसी में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। आइए तो आइए हम लोग जो है उस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाएंगे कलम और कॉपी को लेकर के। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक बच्चों के लिए जो है सहायक हो, हेल्पफुल हो। और ऐसा आशा करते हैं कि आप हमसे जुड़ करके और अपने आप को जो है एक गौरवान्वित फील करेंगे। ऐसा लगेगा आपको कि हाँ एक बेस्ट कंटेंट्स और एक बेस्ट वे में आपको टीचिंग कराया जाता है। आइए यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे आप क्वेश्चन में दिया गया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस भाग बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिनों तक भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है इसे 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी है इसे 26 दिन भोजन करता है जब वह तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो आपसे पूछा गया कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन इस प्रकार का है कि मान लीजिए एक हॉस्टल है जिसका कुछ किराया कुछ जो किराया है वह फिक्स है कि आपको इतना देना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा दिन जो भी आप भोजन करेंगे उसके लिए अलग से आपको देना होगा। इसी पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर आइए हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना कि छात्रावास की नियत व्यय जो है वह बराबर मान लेंगे x तथा प्रतिदिन के भोजन का जो मूल्य है वह मान लेंगे y। तो यहाँ पर प्रश्न में यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा ध्यान दीजिए। तो प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न में क्या कहा गया इस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न में बच्चों यह बोला गया है, यहाँ प्रश्न में बोला गया है कि ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 रुपया छात्रावास के लिए अदा करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि छात्रावास का जो नियत व्यय 100 रुपया है वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ए ने 20 दिनों तक अतिरिक्त भोजन किया। एक अतिरिक्त दिनों का यानी प्रतिदिन का भोजन का मूल्य y रुपया है, 20 दिनों तक ए ने भोजन किया तो 20 y रुपया हो जाएगा। इस तरह से नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन यानी 20 दिनों का व्यय कुल मिलाकर एक को अदा करना पड़ा 1000 रुपया। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तथा यहां पर आप देखेंगे फिर से बोला गया कि बी को जो 26 दिनों तक भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो यहाँ पर बी जो है उसको तो 100 रुपया फिर देना ही पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा 26 दिन करता है इसलिए यहाँ पर उसे 26 y रुपया देना और तब यह 1180 रुपया अदा करना पड़ रहा है। यह इक्वेशन 2 हो गया। प्यारे बच्चों आसानी से हम लोग इसे घटा सकते हैं। यहाँ x और x का कोफिशिएंट बराबर है, अतः हम लोग आसानी से इसे घटा सकते हैं। तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन होगा, x और x कट जाएगा, यहाँ 20y में से 26y निकलेगा, माइनस का 6y होगा और 1180 है, यहाँ पर 1000 में से 1180 को माइनस करेंगे तो माइनस का 180 होगा। माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे, 6 से 180 को भाग देंगे तो यहाँ पर कट करके 30 आएगा। इसलिए यहाँ पर जो y होगा, यहाँ पर जो y निकल करके आएगा वह y बराबर कितना हो गया 30। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब समीकरण एक में
y के मान रखने पर, आइए समीकरण 1 में y के मान रख करके और हम x के मान को निकालते हैं। समीकरण 1 में y के मान रखने पर यहां समीकरण 1 है x प्लस y के जगह पर 20 गुना यहाँ y के जगह पर हम 30 रखेंगे और बराबर का 1000 रुपया होगा। इसलिए यहाँ x निकल कर आएगा, 20 गुना 30 करेंगे 600 होगा, उधर घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 400, x बराबर हो जाएगा 400। अतः यहाँ पर क्या होगा, अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः छात्रावास का नियत व्यय, छात्रावास का नियत व्यय जो होगा वह कितना रुपया, तो x का मान आया है तो यहाँ 400 रुपया, 400 रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर, यह क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपने देखा कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y माने थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 30 रुपया है। यह आपका आंसर हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में अवश्य ही ले लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में अवश्य ही ले लेंगे, यहां पर देख रहे होंगे। अब आइए हम लोग इसकी जांच करते कि क्या जो हमारे द्वारा दी गई आंसर है वह क्या सही है अथवा गलत। तो प्यारे बच्चों, इसको करने के लिए हमें यहाँ पर अतिरिक्त दिनों का भोजन का मूल्य आपने देखा कि एक दिन का प्रतिदिन का भोजन का मूल्य 30 रुपया है, जबकि नियत जो व्यय है वह 400 रुपया है छात्रावास का। अगर यहाँ पर 20 दिन चाहिए, आपको यहाँ पर 20 दिन का चाहिए, जबकि एक दिन एक्स्ट्रा भोजन करता है छात्र तो उसे 30 रुपया अदा करना पड़ता है। यहाँ पर यह हो जाएगा 600 रुपया और यहाँ पर हो गया 400 रुपया, कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों हो जाएगा 1000 रुपया, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया था, उम्मीद करते कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। और यदि आप अभी भी अपनी लाइक बटन को नहीं दबाया है तो प्लीज फटाफट आप लाइक बटन को जरूर दबाइए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो यहां पर देखेंगे क्या, अगले क्वेश्चन की बात यहां पर देखा जाए। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर इसका होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या कहा गया, आइए यह बहुत ही आसान टाइप का प्रश्न होता है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के प्रश्न हमेशा ही आते रहते हैं और भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ये आते रहते हैं, इसलिए हमें इस टाइप के प्रश्नों पर ध्यान देना काफी आवश्यक होता है। आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप, दिया क्या गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अगर वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आप उम्मीद कीजिए कि इस प्रश्न को इस तरह से आपको समझाया जाएगा कि शायद आप आने वाले समय में इस प्रकार के प्रश्न को कभी भूलेंगे ही नहीं। जैसे यहां पर सबसे पहले क्या माना कि उस भिन्न के अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए अभिष्ट जो भिन्न होगा प्यारे बच्चों, अभिष्ट भिन्न जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो देखिए कोई भी भिन्न अंश और बट्टा में हर के रूप में होता है, कोई भी भिन्न अंश और हर के रूप में होता है तो अंश x है और बट्टा में हर यानी y हो गया। अब हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले भिन्न वाले प्रश्नों में इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, इसके बाद हमें प्रश्न पर आना होगा। इसके बाद कहा कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 हटाया जाता है। प्यारे बच्चों, वह भिन्न x बट्टा का क्या है, y है,
लेकिन कहा कि 1/3 के या बराबर तब होगी जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। लेकिन आज हर के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो हम लोग हर में से कुछ भी न घटाएंगे न जोड़ेंगे, और तब यह भिन्न कितना के बराबर हो गया, 1/3। अर्थात जब भिन्न के अंश में से 1 घटाया गया तो भिन्न 1/3 के बराबर हो गई। अब इससे हम लोग आगे कैसे बढ़ाएंगे भाई, इसे इक्वेशन बना लेंगे। 3 में x से मल्टीप्लाई होगा 3x होगा, 3 में -1 से मल्टीप्लाई -3 होगा, यहाँ पर y गुना का 1 हो गया तो y होगा। प्यारे बच्चों, इसे आगे बढ़ाएंगे तो यह कैसे बना पाएंगे, इसलिए इसे 3x इस प्लस y को बराबर के दूसरे तरफ लाएंगे, -y होगा, और इस 3 को उधर ले चलेंगे तो प्लस का 3 होगा। यह आपका क्या हो गया, तो यह आपका समीकरण 1, यह आपका समीकरण 1 हो गया। आइए फिर से हम लोग अब पढ़ते हैं अगले स्टेप को, तथा दूसरा क्या गया है, अगर वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। प्यारे बच्चों, भिन्न x बट्टा क्या है, y। इसमें भिन्न बोला गया कि भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता। आज अंश के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, हर में 8 जोड़ दीजिएगा तो भिन्न 1/4 के बराबर हो जाती है। आगे बढ़ाएंगे, 4 में x से मल्टीप्लाई होगा 4x होगा, y प्लस 8 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस का 8 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 4x हो गया, प्लस का y बराबर के दूसरे तरफ आएगा माइनस का y होगा, और बराबर का यहाँ पर क्या हो गया, तो 8 हो गया, और यह आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, तो 2। अब हम लोग यहाँ पर x या y के कोफिशिएंट को बराबर करना, आज यहाँ भी -y है और यहाँ भी -y है, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2, समीकरण 2 और माइनस का 1 कर देते हैं। यदि हम लोग समीकरण 2 - 1 कर दें तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 जो है वह है 4x माइनस का y बराबर का 8, जबकि इधर देख रहे होंगे कि समीकरण 1 है 3x माइनस y और बराबर का 3। अब हम लोग इसे आसानी से घटा देंगे, घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, या प्लस में तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में होगा। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस है तो माइनस है, फिर से 4x में से 3x घटेगा x होगा, प्लस y और माइनस y कैंसिल होगा, यहाँ 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा। अतः x बराबर हम लोगों ने क्या निकाल पाया, 5 निकाल पाया। अब समीकरण यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x के मान रखने पर, प्यारे बच्चों समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी x के यदि आप मान रख देते हैं तो यहां से आसानी से y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में x के मान रखने पर, और रखते हैं भाई, यहाँ समीकरण 1 क्या है, देखो यहाँ पर दिया गया है 3x, तो 3 इंटू x के जगह पर 5 रखो, माइनस का y है बराबर का 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस y को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस का y होगा, इस 3 को इधर लाकर घटा देंगे तो यहाँ 3 × 15 में से 3 घटेगा तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्राप्त या अभीष्ट, अतः लिखेंगे अभीष्ट भिन्न, अतः अभीष्ट भिन्न बराबर क्या हो गया, तो x बट्टा y, x के जगह पर 5 आया है और y के जगह पर 12 आया है, तो अतः अभीष्ट भिन्न बराबर 5/12 है। अतः अभीष्ट भिन्न बराबर 5/12 है। उम्मीद करते कि चीजें आपको समझ में आई होगी। अब कैसे जांच कर पाएंगे कि जो हमने आंसर लाया है वह सही है अथवा गलत, आइए इसकी चर्चा करते हैं आपके बीच। इसकी चर्चा कैसे, हमारा भिन्न क्या आया, 5/12। तो प्यारे बच्चों, यदि भिन्न अगर जो भी कुछ आए इसको कैसे जांच सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर आइए हम लोग जांच को सीखते हैं। यहाँ पर दिया गया था कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 हटाया जाता है। तो देखो भिन्न 5/12 प्राप्त हुआ है, इसके अंश 5 है, अब इसमें से 1 घटाइएगा तो 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, और बट्टा का 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी 1/3 के बराबर हो गया। और हमारा जो है यही तो बातें बोला गया था प्रश्न में,
उम्मीद करते कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 3 की बातें करें तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, इसकी चर्चा करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? प्यारे बच्चों इस टाइप के प्रश्न हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भी बना सकते हैं और लीनियर इक्वेशन पर भी बना सकते हैं। आइए दोनों की चर्चा करते हैं कि किस तरीका से हम लोग यहाँ पर इसे बना पाएंगे। देखिएगा यहाँ ऐसे प्रश्न है तो हम लोगों को कैसे समझना पड़ेगा इसकी भाषा। इसमें बोला गया कि यश नाम का कोई लड़का है, उसने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है। यदि वह एक क्वेश्चन सही करता है तो उसे 3 अंक दिया जाता है, लेकिन अगर एक उसने क्वेश्चन को गलत जवाब देता है तो जो सही मार्क्स आया था उसमें से भी 1 नंबर काट लिए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कुल मिलाकर कि यह जो एग्जाम है वह निगेटिव बेस एग्जाम होता है। निगेटिव बेस एग्जाम में क्या होता है कि जो सही उत्तर है उसका तो आपको आंसर, उसका तो आपका नंबर दिया ही जाता है, लेकिन यदि आपने गलत आंसर कर लिया तो उसके लिए आपके आंसर जो है सही मार्क्स से भी उसके कटौती कर लिया जाता है कुछ मार्क्स को। वही चीजें यहां पर दी गई। यहां पर टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे यह बात ही की गई, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहां पर मानेंगे, माना कि यश द्वारा, माना कि यश द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या, माना कि यश द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या बराबर x। मान लेंगे कि भाई यश ने x प्रश्न बराबर x मानना होगा, बराबर x मानना होगा। हम लोग मान लेंगे कि यश ने x प्रश्न को सही बनाया तथा y प्रश्नों का गलत जवाब दिया। यहां लिखेंगे माना कि यश सही उत्तर, माना कि यश द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या, गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या बराबर y मान लेते। तो यहां प्रश्न में क्या कहा गया है आइए इसकी चर्चा करते हैं। प्रश्न से यहां बोला गया कि यश जो है वह 40 अंक अर्जित करता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। तो देखो भाई यहां पर सही उत्तर, उसने सही उत्तर दिए गए प्रश्न की संख्या कितनी है x, यानी यश द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्न की संख्या x है। एक प्रश्न के लिए उसे 3 मार्क्स मिलते हैं तो x प्रश्नों के लिए 3x मिलेंगे। तथा आगे भी बोला गया तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यानी एक गलत उत्तर पर उसे y, यहां पर एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं, जबकि उसने गलत प्रश्नों की जवाब कितना दिया तो गलत प्रश्नों की जो है संख्या y है, तो एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगा तो y के लिए y गुना x, यानी y गलत उत्तर अगर प्रश्न का देता है तो y और गुना 1, यह है आपका गलत जवाब दिए गए प्रश्नों की संख्या। और इसमें से सही जो आपका नंबर है यहां पर दिया क्या गया है 3x जो है यह सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या के लिए प्राप्त मार्क्स है, जबकि y गुना 1 जो है
यह गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या के लिए प्राप्त मार्क, यानी सही में से इतना काट लिया जाएगा और तब यश को प्राप्त होगा 40 मार्क्स, तब यश को प्राप्त होगा 40 मार्क्स। इसलिए हम कह सकते हैं 3x माइनस वाई गुना 1 तो y ही होगा बराबर का 40। यह आपका समीकरण 1, यह आपका समीकरण 1 है। तथा अब क्या कहा गया प्रश्न में, फिर आगे पढ़ते, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो एक प्रश्न सही किया गया है तो एक प्रश्न के लिए 4 मार्क्स, तो एक प्रश्न का जवाब उसने सही दिया तो 4x उसका अर्जित अंक हो। लेकिन उसने गलत भी जवाब दिया, लेकिन बोला गया कि यदि अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करता तो y प्रश्नों का उसने गलत जवाब दिया, इसलिए अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होगी, तो यहाँ पर y गुना का 2 इतना मार्क्स उसका कट जाएगा, यानी 2y मार्क्स उसका कट जाएगा सही में से भी। तो यहाँ पर उस तरह से उसे 50 अंक प्राप्त होते। तो यह आपका क्या हो गया। यहां से जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई, इसलिए 4x यहां पर है, यहां पर 4x, ऐसे एक स्टेप और भी आगे बढ़ा देते हैं, यहां पर या कर देंगे 4x माइनस का 2y बराबर का कितना, तो यहाँ 50 दी गई है तो 50 लिख दीजिएगा। फिर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 2 2 जा 4 होता है, 2x हो जाएगा, यहाँ पर y बच जाएगा। अब बराबर का क्या आ गया 50, इसे काटेंगे 2 से कटेगा तो यहाँ पर 25 होगा। प्यारे बच्चों यह प्राप्त हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर का 25, 2x माइनस y बराबर का 25। यहाँ पर आपका यह क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया, यह आपका समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, तो यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। आइए समीकरण 2 को जो है समीकरण 1 में से घटाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस का 2, समीकरण 1 माइनस का 2 करते हैं। देखिएगा यहाँ पर 1 नंबर 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, माइनस वाई, और यहाँ घटाने चलेंगे माइनस वाई को तो यह क्या हो जाएगा, घटने पर यह प्लस में होगा, तो माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा। फाइनली यहाँ पर क्या होगा, अगर 40 में से 25 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा जवाब 15, x बराबर आ गया 15। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और समीकरण 1 में जो है यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिखेंगे अब समीकरण 1 में x के मान रखने पर, समीकरण 1 में x के मान रखने पर, अब आइए हम लोग x के मान को रखते हैं। समीकरण 1 यहाँ पर है 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर प्यारे बच्चों 15 दी गई है, माइनस का y बराबर का कितना है 40। यहाँ पर इस y को बराबर के दूसरे तरफ लाते हैं तो प्लस का y होगा, यहाँ 15 या 45 और 40 को ले चल करके घटाएंगे तो यहाँ पर 5। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः यश द्वारा सही उत्तर, अतः यश द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या, यश द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है भाई, तो यहाँ यश ने 15 क्वेश्चन का जवाब सही दिया है, उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या 15 तथा गलत उत्तर दिए गए, गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों, गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या 5 है, संख्या 5 है। अतः आपसे क्या पूछा गया भाई, अतः पूछा गया लास्ट में कि कुल प्रश्नों की संख्या क्या है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे यहां पर लिख सकते हैं। इसलिए टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या
तो कुल प्रश्नों की संख्या कितना, तो 15 और 5 20, तो 20 है। यह हमारा सटीक जवाब होगा। आइए इसको जो है आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट कर लेंगे जरूर, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों फिर से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे अपने मोबाइल में, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप अपने मोबाइल में ले लीजिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए इसकी जांच भी कर लेते हैं कि क्या जो हम लोगों ने बनाया है, यह हम लोग का आंसर जो आया या क्या सही है अथवा गलत। तो देखिए कैसे हम लोग इसकी जांच कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर बोला गया कि टेस्ट में उसने 40 अंक अर्जित किया, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक। तो प्यारे बच्चों 15 क्वेश्चन का जवाब उसने सही दिया था, और एक प्रश्न के लिए 3 अंक मिलता है, एक सही अगर जवाब देता है तो हो जाएगा 45। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि अशुद्ध उत्तर के लिए एक अंक की कटौती होती है, तो 5 प्रश्न उसने गलत किया था, अतः 5 गुना 1 यानी 5 नंबर कट भी जाएगा, तो 45 में से 5 निकल गया तो क्या हो जाएगा 40। अतः हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो द्वारा लाई गई आंसर है वह सही है। हमारे द्वारा जो लाई गई आंसर है वह क्या है, सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यार बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, यहां देखेंगे। देखिए दी गई है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए तथा बी, आइए हम लोग देखते हैं। दिया गया एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती तो वे 5 घंटा पश्चात मिलती। और यहाँ पर चीजें कुछ छूट गई है, प्यारे बच्चों इसको सुधार लें। यहाँ पर दी गई ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती तो वे 5 घंटा पश्चात मिलती, जबकि जबकि भिन्न भिन्न चालों से जबकि भिन्न भिन्न चालों से यहां पर एक ही दिशा है, यानी विपरीत दिशा छोड़ दिया गया। यह प्रश्न में मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक होता है। तो यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती तो यहां क्या लिखेंगे, छूटा क्या है, जबकि भिन्न भिन्न चालों से चलती तो 1 घंटे पश्चात मिलती। 1 घंटे यदि भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में, भिन्न भिन्न चालों से विपरीत विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे पश्चात मिलती। 1 घंटे पश्चात मिलती। अब आपसे बोला गया दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पर क्या दी गई इसकी चर्चा। देखो एक स्थान ए है जबकि दूसरी स्थान बी है, यानी कहा कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। राजमार्ग कहने का मतलब बच्चों नेशनल हाईवे की चर्चा हो रही है, नेशनल हाईवे की चर्चा हो रही है। रोड, राजमार्ग मतलब रोड। यहां पर एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, अर्थात ए और बी की बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती, जबकि भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे पश्चात मिलती। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों यहां पर मानेंगे क्या, माना कि स्थान ए, माना कि स्थान ए से चलने वाली, स्थान ए से चलने वाली कार की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति आवर।
तथा स्थान बी से चलने वाली, स्थान बी से चलने वाली कार, स्थान बी से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति आवर। अब आइए हम लोग यह तो मान लिए, अब प्रश्न में क्या कहता है प्यारे बच्चों, इसकी चर्चा करते हैं। अब आपके प्रश्न में क्या कहा गया है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। प्रश्न से देखिए कहा गया कि एक बात हमें यह भी ध्यान देना है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना शुरू करते हैं, यानी समान समय में चलना शुरू करते हैं, टाइम दोनों की बराबर दी गई। तो यहां पर एक चीज पढ़े होंगे कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है प्यारे बच्चों दूरी और बट्टा का समय। चाल बराबर दूरी बट्टा का समय, या ऐसे कहें समय बराबर दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, इसी से हम लोग ऐसे निकालें कि टाइम बराबर तो डिस्टेंस और बाई स्पीड हो जाता है। इन चीजों को हमें ख्याल में रखना होगा। प्रश्न से कहा कि भाई एक कारें ए से तथा दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है, यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। आइए इसकी चर्चा करें। तो यहां पर क्या लिखेंगे प्रश्न से, यदि देखिए समान दिशा में यदि कार चलेगा, तो यदि सोचिए आप इधर से कोई कार चल रही है और दूसरी कार उधर से आती तब न विपरीत दिशा, लेकिन दूसरा भी कार इसी दिशा से चल रही है, मतलब यहां से एक से यहां से चल रहा है तो दूसरी कार यहां से चल रही है, मतलब एक स्थान ए से तथा दूसरा स्थान बी से एक ही दिशा में चलते हैं। तो जब भी एक समान दिशा की बात आएगी तो याद रखेंगे कि चाल घट कर काम करता है, चाल घट कर काम करता है, यानी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर उसका चाल का अंतर लिया जाता है। तो यहां पर क्या होगा, आपने देखा कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता, इसका मतलब हुआ कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से की दिशा में चलती तो 5 घंटे पश्चात मिलती। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि समय जो है, यहां पर डिस्टेंस क्या दिया गया है 100 किलोमीटर, डिस्टेंस 100 किलोमीटर दी गई है, लेकिन यदि कार समान दिशा में चलेगी तो चाल का अंतर सदैव लिया जाता है, यानी x माइनस का y हो जाएगा, x माइनस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, y हो जाएगा। तो दूरी बट्टा चाल, और इसी से क्या निकल कर आएगा, समय। दूरी बट्टा चाल से क्या निकल कर आएगा, समय। 5 एकम 5 और 5 बीसवां होता है 100। यहां पर चाहे तो बट्टा का 1 भी कर सकते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर हो जाएगा, इसलिए x माइनस वाई गुना 1 करेंगे तो x माइनस वाई ही होगा, और 20 में 1 से गुना किया जाए, यदि 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 जो है यहां पर 20 में 1 से गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा, 20। यह हमारा समीकरण 1 होगा, यह हमारा समीकरण 1। तथा अब बोला गया, फिर से क्या प्रश्न में बोला गया था, आइए इसकी भी चर्चा करते हैं। फिर से प्रश्न में बोला गया प्यारे बच्चों कि यदि विपरीत दिशाओं में चलती तो 1 घंटा पश्चात मिलती, यानी कहने का मतलब क्या है, यानी हम लोग यह कह सकते हैं कि यदि कार्य विपरीत दिशा में चलती, तो देखिए टोटल दूरी 100 किलोमीटर है, विपरीत दिशा कहने का मतलब एक इधर से जा रही है तो दूसरी कार उधर से आ रही है, एक स्थान ए से चल रही है तो दूसरी कार स्थान बी से एक ही दिशा में नहीं विपरीत दिशाओं में आ रही है। इसका मतलब इस स्थिति में चाल को जोड़ देते हैं, x प्लस वाई हो जाता है, चाल जुड़कर काम करें, और इस स्थिति में वह 1 घंटा में मिलती है। अब यहां पर देखिएगा तो यहां पर क्या होगा भाई, इसलिए अगर यहां पर चाहे तो बट्टा में 1 कर सकते, x प्लस वाई गुना 1 तो x प्लस वाई होगा, और यहां पर बराबर क्या क्या होगा प्यारे बच्चों, 100 गुना 1 तो 100 हो जाएगा, 100 गुना 1 तो 100 हो जाएगा। यह आपका इक्वेशन क्या हो गया, 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 में 2 को जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए,
देखो x और x जुड़ करके 2x होगा, समान चिन्ह है, लेकिन प्लस y और माइनस y कट जाएगा। यहाँ पर 100 और 20 जुड़ करके 120 होगा, 2 से काटेंगे फाइनली यहाँ 60 बार में कटेगा, इसलिए x बराबर क्या हो गया 60। जब x बराबर 60 आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण एक में x के मान रखने पर समीकरण एक में x के मान रखने पर, देखो यहाँ समीकरण एक है बुआ, x माइनस वाई दिया गया था, x के जगह पर क्या आ गया 60 माइनस वाई और बराबर का 20, ये माइनस वाई उधर जाकर के प्लस वाई बनेगा, 20 इधर आकर घटेगा, 60 में से 20 गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 60 में से 20 जाएगा तो 40 हो जाएगा। अतः कह सकते हैं दोनों ही कारों की चाल हमें पता हो गया, अतः लिख सकते हैं अतः कार ए की चाल कार ए की चाल कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति आवर, तथा कार बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर है। यह हम लोग को निकालना था और उम्मीद करते कि चीजें आपको समझ में आई होगी। तो आइए इसकी जांच कैसे कर पाएंगे कि भाई हम लोगों के द्वारा जो दी गई आंसर है वह क्या सही अथवा गलत है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बोला गया स्थान ए से, यहाँ पर बोला कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती, तो आप ही सोचिए एक ही दिशा में चलती तो एक का चाल हो गया 60 किलोमीटर प्रति आवर और बी का चाल हो गया 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो आप ही सोचिए कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती तो 5 घंटे पश्चात मिलती। हमने बताया है कि टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, अगर समान दिशा में चलेगी तो यह घट करके काम करेगा चाल, 60 में से 40 घटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 60 में से 40 घटाओगे 20 आएगा और यहाँ पर काटोगे 20 पंचे का 100 होगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 5 घंटा आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यानी आप देख रहे होंगे 5 घंटा यहाँ पर बोला गया था, 5 घंटा पश्चात मिलेगी, जो कि यहाँ से सैटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। तो उम्मीद करते कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजें ताकि और भी बच्चे इस जो है वीडियो का आनंद उठा सके और हमसे जुड़ पाए। और यदि आप हमारे ब्रांच पकड़िया चौक या जमुनिया बाजार, बाबा रोड जमुनिया बाजार कि अगर नियर कहीं भी हो तो आप एक बार हमसे आप ऑफलाइन भी जुड़िए और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके तकदीर और तस्वीर बदलने का हुनर रखते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर आइए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देख रहे होंगे एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। प्यारे बच्चों इसको कैसे हल कर पाएंगे, आइए जरा देखते हैं। यह आपका आयत है, यह आपका क्या है आयत। यह मान लीजिए कि कोई आयत ए बी सी डी है और बोला कि क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर बोला गया आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आयत की लंबाई को x और चौड़ाई को y मानती, तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा कि माना कि आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर क्या होगा y। तो प्रश्न से क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, प्रश्न से क्या होगा इस पर चर्चा करते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों प्रश्न से आइए हम लोग देखते हैं। बोला गया क्या कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई
यहाँ सबसे पहले तो एक चीज लिखे, चूंकि एक बात हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग यह मान लिए कि माना कि आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y, इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई और गुना होता है चौड़ाई, यानी लंबाई x है, चौड़ाई y है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी x इंटू का हो जाएगा y। अब आइए हम लोग प्रश्न से इन चीजों को देखते हैं कि प्रश्न में क्या कहा गया। प्रश्न में कहा गया कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल xy है, यह 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसकी लंबाई से 5 इकाई। तो लंबाई यहाँ पर प्यारे बच्चों एक से इसके 5 इकाई को कम कर दीजिए, 5 यूनिट। अगर चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी गई तो चौड़ाई y है तो 3 इकाई बढ़ा दीजिए तो y+3। तो ये घटा हुआ लंबाई, यह बढ़ा हुआ चौड़ाई है, फिर से घटा हुआ लंबाई है तो लंबाई ही होगा और यह चौड़ाई ही होगा। तो लंबाई गुना चौड़ाई से फिर आयत का क्षेत्रफल आएगा, इधर भी घटा हुआ लंबाई। यानी यदि आयत की लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में 9 इकाई की कमी हो जाती है। और यह हो गया अब दोनों ओर ही क्या है, तो आयत का एरिया दी गई है। अतः हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, बराबर। यहां पर क्या कर सकते हैं, आइए जरा देखते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, यह xy माइनस का 9 बराबर x में y से मल्टीप्लाई करो तो xy, x में 3 से तो 3x होगा, -5 में y से तो -5y होगा, माइनस प्लस यहाँ माइनस होगा, 5 तिया का 15 होगा। तो प्यारे बच्चों आप यदि इसे हम लोग देखें कि xy इधर भी प्लस में, xy इधर भी प्लस में कैंसिल होगा, इसको उधर की तरफ ले चलें या ऐसे देखो 3x है तो 3x ही रखो उधर, माइनस का 5y है तो -5y ही रखो, लेकिन -15 को बराबर के दूसरे तरफ लाओगे तो प्लस का 15 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यह आपका समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। तथा अब दूसरा क्या कह रहा है भाई, यह देखो दूसरे स्टेप में यह आपसे कहा गया है, दूसरे स्टेप में कहा गया है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों में बढ़ाना है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। इसे कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों यहां पर देखेंगे लंबाई में यदि कहा गया कि लंबाई को 3 इकाई, थोड़ा सा यदि लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 इकाई, तो यहां पर क्या करेंगे, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो यहाँ लंबाई गुना चौड़ाई, या बढ़ा हुआ लंबाई बढ़ा हुआ चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होगा तो क्षेत्रफल जो xy है इसमें 67 की वृद्धि हो जाती है। यही आपसे कहा गया है क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि हो गई, तो 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो प्यारे बच्चों इसे कैसे सोल्व कर पाएंगे, आइए जरा देखते हैं। देखिए अब इससे आगे बढ़ेंगे तो x में y से मल्टीप्लाई तो xy होगा, x में 2 से तो 2x हो जाएगा, 3 में y से तो 3y हो जाएगा और 3 दूना का क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा यह xy हो गया, अब प्लस का क्या हो गया, तो 67, xy और xy यह कटेगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, तो 2x प्लस का 3y, यह 6 उधर जाकर के घटेगा, 67 में से 6 गया, प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 61। यह हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। तो हम लोग यहाँ देखेंगे समीकरण 1 हो गया या समीकरण 2 हो गया, इसे किसी तरीका से बराबर करेंगे। तो प्यारे बच्चों बराबर करने के लिए या तो x और नहीं तो y के कोएफिशिएंट को बराबर करते हैं। यहाँ पर 3 है तो समीकरण 1 में इस 2 के ये जो x का कोएफिशिएंट है इससे गुना करा, यानी समीकरण 1 गुना का 2 कर दो तथा यहाँ पर 2 गुना का इस 3 वाले से इसमें गुना कर दो तो यहाँ 3 कर दो। अब चलिए गुना करते हैं, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 तिया का 6x होगा, माइनस का 5 दूना का 10y होगा और बराबर 6 दूना का 12 होगा। तथा इसको यदि करें तो यहाँ पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करने वाले समीकरण 2 में, तो 3 दूना का 6x हो जाएगा, 3 तिया 9y हो जाएगा और यहाँ पर 61 में 3 से गुना करोगे तो 3 और 6 तिरका 18 यानी 183 हो गया।
प्यारे बच्चों अब इसे क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिए। अब इसे हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि आज यहाँ 6x और 6x देख रहे दोनों का गुणांक समान है। यहाँ घटाएंगे, यहाँ सब का चिन्ह बदल जाएगा, यह और यह कटेगा लेकिन दोनों जुड़ जाएगा। -10 और -9 तो माइनस का 19y होगा। और यहाँ पर क्या होगा, 183 में से 12 घटाएंगे लेकिन माइनस में आएगा, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, 18 में से 1 गया तो 17 होगा। यार बच्चों माइनस से माइनस को काटो और 19 नवा 171 होता है, इसलिए y बराबर का क्या हो गया, तो 9 हो गया। जब y बराबर 9 आ जाएगा तो हम लोग समीकरण किसी समीकरण में भी रख सकते हैं। लिखेंगे अब समीकरण 2 में y के मान रखने, चलो रखते हैं। समीकरण 2 में y के मान रखने पर आइए रखते हैं। देखो यहाँ समीकरण 2 दी गई है 2x, तो 2x प्लस का 3y, y के जगह पर 9 रख दो। यहाँ पर 61 दिया गया है, और भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो 2x बराबर 9 3 का 27, 61 में से 27 आकर घट जाएगा। यहाँ पर 2x बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, 11 में से 7 गया तो 4, 5 में से 2 गया तो क्या होगा 3, इसे काटिएगा तो फाइनली यह क्या हो गया 17, इसलिए x बराबर हो गया 17। अतः कह सकते हैं, अतः आयत की लंबाई 17 वर्ग इकाई तथा चौड़ाई कितना वर्ग इकाई है, तो यहाँ पर y का मान आया 9 तथा चौड़ाई 9 वर्ग इकाई है। यहाँ आइए हम लोग इसकी जांच भी कर सकते हैं कि भाई क्या यह चीजें सही है अथवा गलत। आयत का यहाँ 17 और 9 आया, यानी लंबाई यह 17 हो गया। यहाँ पर लंबाई जो देखेंगे, लंबाई आ गया 17 और चौड़ाई आ गया 9। इसकी कैसे जांच कर सकते, देखो यहाँ पर बोला गया था कि लंबाई में से यदि 5 घटाओ तो लंबाई 17 में से 5 घटाओगे तो 12 आएगा। यहाँ पर चौड़ाई क्या है भाई, तो चौड़ाई है 3 बढ़ा देना था, तो 9 में 3 जोड़िएगा तब 12 हो जाएगा, और 12 बढ़ावा 100 क्या हो गया 44। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों 17 में यदि 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 153 हो जाएगा, और 153 यह एरिया हो गया आयत का। इसमें यदि 9 इकाई हम घटा दें तो क्या हमारा इस 144 के बराबर आ रहा है। तो देखिए यहाँ जो है 13 में से 9 गया तो क्या होगा 4 होगा, यहाँ 14 का 14। आप देख रहे हैं कि एरिया इसका जो आएगा 17 गुना 9 करने से 153 होगा, इसमें से यदि 9 इकाई घटाएंगे तो एरिया 144 होगा, जो कि इससे भी मैच कर रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारी चीजें समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई होगी तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिए कि हाँ सर मुझे समझ में आई है, हाँ सर मुझे समझ में आई है। और हम फिर आगे एक्सरसाइज 3.6 को लेकर के अगले एपिसोड में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।